यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आएँ आज के इस दिन को इमसाल उसका 27वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक तलावत को सुने। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को इमसाल उसका 27वां बाब 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक तलावत को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही आदमी के लिए उसकी सताइश है। अगरचे तू अहमक को नाच के साथ उखली में डाल कर मौसल से कूटे, तो वो भी उसकी हमाकत उससे कभी जुदा ना होगी। अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा और अपने गलों को अच्छी तरह से देखो, क्योंकि दौलत सदा नहीं रहती, और क्या ताज जोरी की पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। सूखी घास जमा की जाती है, फिर सब्ज़ा नमाया होता है, और पहाड़ों पर से चारा काट कर फराहम किया जाता है। बड़े तेरी पोशिश के लिए हैं, और बकरियां तेरे मैदानों की कीमत है, और बकरियों का दूध तेरी और तेरे ख़ानदान की खुराक और तेरी लोंडियों की गुजरान के लिए काफ़ी है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो तलावत की गई है उसमें से हम 21वीं आयत पर गौर करेंगे। आदमी के लिए उसकी सताइश है। आदमी के लिए उसकी सताइश है। अजीज़ों, दूसरों से मिलने वाली शनाख्त और इज़्ज़त ही हमारे किरदार की आजमाइश करेगी। अब ये हम पर मुनहसर है, यानी बहरूनी तौर पर, और हमारे दिल और जहन में भी, कि हम पोशीदा घमंड को जाहिर करें या अजीज़ों हकीकी हलीमी को जाहिर करें। तकब्बर का रवैया इस बात की अलामत है कि हम अपने साथ मुखलस नहीं हैं। हम ये समझने में अजीज़ों नाकाम हो जाते हैं कि हमारे मौक़ा, सलाहियतें और कामयाबियाँ ज़्यादातर खुदा और दूसरों की वजह से। हमें अपने जलाल के लिए काम करने से ग्रेस करना चाहिए। हमें बड़ी सरगर्मी से अजीज़ों खुदा को जलाल देने और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के तरीक़ों की तलाश करनी चाहिए। जब हम तारीफ़ के इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे साबित होता है कि हम दूसरों को खुश करने के बजाय खुदा को खुश करने के लिए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हमारे मकासद पाक हैं और हमारा रूहानी रवैया अजीज़ों मसीह खुदावंद की मानद होता जा रहा है। हमें हर बात में खुदा
के तालब खुदा की शुक्रगुजारी करते रहने की ज़रूरत है। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो हर रोज़ बड़ी बाकायदगी के साथ तेरे कलाम को सुनते हैं, इन सब पर रहम कर। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा ताला इन सब पर रहम कर, फजल कर। अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, तो इनकी परेशानी, इनकी मुश्किल मसीह खुदा आपके नाम के वसीले से जाती रहे। बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम कटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इन्हें बरकत दे, इन सब पर रहम कर और इनकी जिंदगियों में तू जलाली काम कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं और तू ही हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। कादिर मुतलक खुदा इल्तिजा करता हूँ पूरी दुनिया की सलामती बहाली के लिए दुआ करते हैं। तू रहम कर दे और फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसे, ताकि इनकी ज़िंदगियों के वसीले से तेरे ही पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरा शुक्र। अगर इनमें कोई बे औलाद है, बेघर है, बेसहारा है, बेरोज़गार है या और किसी बीमारी, परेशानी या किसी कर्ज के नीचे दबा हुआ है, तो मसीह खुदा मैं इल्तिजा करता हूँ अपने इन बंदियों को इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियों से आज़ाद कर। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपनी कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के वसीले से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी हिफाजत करें। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ।